Praise the Lord, everyone. I welcome you, Peace in the Lord channel once again. आज का विषय जो है, आपका जीवन को परमेश्वर एदन के भटिका के जैसा बना देगा। वचन पढ़ना चाहूंगा यहशाया नबी के पुस्तक 51 अध्याय 3 आयत। उसमें इस प्रकार बयान है, यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडर को शांति दी है। वो उसके जंगल को एदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की भटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, इस वचन के अनुसार यहोवा सिय्योन को शांति दी है। यहोवा का मतलब परमेश्वर है। परमेश्वर सिय्योन को, यानी कि जो कोई प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हुए चलते हैं, उन लोगों को शांति दी और उनके खंडर को शांति दी है और साथ साथ निर्जल देश में भी वो शांति दी है। मेरे प्यारे भाई बहन, ये वचन आज हमें लागू होता है अगर उस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं और उनके संतान के नाई जिंदगी जी रहे। कहीं ना कहीं कारणवश तो हमारा जीवन अगर सुखापन है और हमारा जीवन एक खंडर के जैसा है और हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि निर्जल देश जैसे, यानी कि कोई आगे कोई आशा दिख नहीं रहा और मेरे जीवन में कोई आशीष दिख नहीं रहा या कोई फल नहीं हो रहा है, इस प्रकार परिस्थिति में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, ऐसे सुखापन के जगह में मैं हरा भरा कर दूंगा और उनके जीवन को मैं एदन के भटिका के जैसा बना दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, एदन के भटिका क्या है, ये सबसे पहले जानकारी होना अनिवार्य है। एदन के भटिका वो जगह है जहां पर परमेश्वर जो सबसे पहले मनुष्य को बनाया था, उस मनुष्य को उस एदन के भटिका में रखा था और उस एदन के भटिका में तरह तरह का पेड़ पौधे थे और हर प्रकार की जानवर, प्राणी, पंछियां, सरीसृप सब कुछ रहते थे। और वहां के पेड़ों के जो फल हैं, फूल हैं, देखने में बहुत आकर्षित और खाने के लिए मन भाव था। और वहां जितने भी जानवर, पंछी, सरीसृप और इंसान जो रहते थे, सबके बीच में आनंद ही आनंद था, शांति ही शांति था, खुशी ही खुशी था। थोड़ी सी वहां पर दुख नहीं था, वहां पर कोई बीमारी नहीं था और सब आनंद में रहते थे, एक दूसरे से खेलते कूदते थे। इंसान सांप के साथ खेलता था, लेकिन आज के डेट में कोई इंसान सांप के साथ खेल नहीं सकता, केवल सफेरा खिलाता है या उनको खिलाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, उस समय जो जानवर है, आज के डेट में जो शत्रुता जानवर है, जैसे कि शेर और गाय, अगर शेर गाय को देखेगा तो वो छोड़ेगा नहीं जंगल में, लेकिन उस समय गाय और शेर आपस में खेलते कूदते थे और चरते थे, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वहां पर मछली और बिल्लियां एक साथ खेलते कूदते थे और बिल्ली किसी प्रकार से मछली को नुकसान नहीं पहुंचाता था। और हर प्रकार की जो जानवर है एक दूसरे के लिए जो हानिकारक है, उनके साथ रहा करते थे, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। परंतु इंसान जब पाप किया और इंसान के अंदर जब पाप प्रवेश किया, ये आज के डेट में हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, बीमारी, समस्या, परेशानी, इसको झेलना पड़ता है। परंतु परमेश्वर हमें यूं वादा करता है, तुम्हारा जीवन अगर सुखापन है, मैं हरा भरा कर दूंगा और उस एदन के भटिका के जैसा मैं बना दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत सारे भाई बहन इस धरती में कहीं ना कहीं दुखों में है,
परेशानी में है, तकलीफ में है, विपत्ति में है, उनके जीवन में सुखापन है। कुछ भाई बहन, कुछ दंपति आज भी माता पिता बन नहीं पाए, इसके कारण उनका जीवन दुख ही दुख है, सुखापन है। परंतु बच्चे जो है परमेश्वर के दिए हुए भाग है, गर्भ की फल उसकी ओर से करके भजन संहिता 127 का 3 आयत में कहता है। तो परमेश्वर चाहेगा तो उनको बच्चा दे सकता है, क्योंकि बच्चे परमेश्वर के ओर से मिलता है और परमेश्वर उनका सुखापन को दूर करते हुए हरा भरा कर देगा, क्योंकि परमेश्वर अपना वादा में अटल रहते हैं और वो पूरी करते हैं। परंतु हमारे जीवन में वही सुखापन रहता है। अगर हम उस परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से भरोसा विश्वास करते हुए उसके आज्ञा का पालन करते हुए चलेंगे तो हमारा सुखापन को दूर करते हुए वो एदन के भटिका के जैसा बना देगा और हरा भरा, जहाँ की खुशी खुश है, जहाँ की आनंद ही आनंद है। और आज के डेट में एदन के भटिका कहाँ है, ऐसे हमारे मन में सवाल होता है। मेरे प्यारे भाई बहन, एदन के भटिका आज के डेट में इराक देश जो हम जानते हैं वहां पर था करके कुछ बाइबल विद अंदाजा लगाया है, क्योंकि बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं वहां पर 4 नदी, एदन के भटिका से 4 नदी निकला हुआ था, धारा है। उसमें से 2 नदी का नाम हेतकेल और पारात, जिसको कि इंग्लिश में टाइग्रिस और यूफ्रेटिस कहते हैं, वो नदी आज के डेट में भी बहता है। तो ये 2 नदी का जो विवरण वहां पर है, तो अंदाजा लगाते हैं कि एदन के भटिका एक दिन जब परमेश्वर ने बनाया था, ये इराक देश में था। और इस एदन के भटिका का आज हम इस धरती में कहीं भी देख नहीं पाएंगे एदन के भटिका के जैसा। ये एदन का भटिका का तुलना स्वर्ग के साथ तुलना किया गया है। स्वर्ग में परमेश्वर रहते थे और जब परमेश्वर इस धरती को बनाया था, जब आदम हवा को बनाया था, उसी समय परमेश्वर एदन के भटिका में आकर इंसान को मिला करते थे और वहां पर सुख ही सुख था। जब इंसान ने पाप किया और परमेश्वर का उपस्थिति वहां से हट गया और परमेश्वर जहां पर रहना चाहिए वहां है, यानी कि स्वर्ग राज्य में। और स्वर्ग राज्य में अगर परमेश्वर है, वहां जरूर आनंद ही आनंद और शांति ही शांति, हरा भरा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, उस परमेश्वर को विश्वास करें। अगर आपके जीवन में कोई सूखापन है, परमेश्वर जरूर आपके जीवन को एदन के भटिका के जैसे बना देगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।